फ्रेंड्स, मैं अभिषेक जोशी, इलेक्ट्रिकल इंजीनियर इन बिरला ग्रुप ऑफ कंपनीज। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे अर्थिंग कंडक्टर की साइज के बारे में। आज मैं आपको बताऊंगा कि अर्थिंग के लिए हम लोग जो कंडक्टर यूज करते हैं, इस कंडक्टर की साइज क्या अर्थिंग के इफेक्टिवनेस पर कोई असर डालती है। इसका मतलब ये है कि अर्थिंग के लिए आप पतला कंडक्टर यूज करेंगे या कंपेरेटिवली थोड़ा मोटा कंडक्टर यूज करेंगे, क्या इसका कोई इफेक्ट आपके अर्थिंग के इफेक्टिवनेस पर पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, ये भी आज हम लोग देखेंगे। इसके अलावा अर्थिंग कंडक्टर की जो साइज होती है उसको कैलकुलेट कैसे किया जाता है, अर्थिंग कंडक्टर साइज को कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला कौन सा यूज करना होता है, अर्थिंग कंडक्टर की जो साइज होती है ये बेसिकली किन फैक्टर्स पर डिपेंड करती है, ये सब भी आज हम लोग देखेंगे इस वीडियो में। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। तो दोस्तों, अगर एक लाइन में बताना हो तो इसका जवाब यह है कि आपके अर्थिंग कंडक्टर की साइज कितनी होगी, इस पर बिल्कुल डिपेंड करेगा कि आपकी अर्थिंग कितनी इफेक्टिव रहने वाली है। देखिए, नॉर्मली जो इलेक्ट्रिकल कंडक्टर्स होते हैं इनका एक खुद का इंटरनल रेजिस्टेंस भी होता है। हमारी रिक्वायरमेंट ये है कि हमारे सिस्टम में जो भी लीकेज करंट होगा, उस लीकेज करंट को, उस फॉल्ट करंट को हम लोग जल्दी से जल्दी अर्थ करना चाहते हैं। यही रीज़न है कि हम लोग किसी भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में अर्थिंग प्रोवाइड करते हैं। अब अगर आपकी रिक्वायरमेंट ये है कि आप लीकेज करंट को जल्दी से जल्दी अर्थ करना चाहते हैं, तो आपको लीकेज करंट को लो रेजिस्टेंस पाथ भी प्रोवाइड करवाना पड़ेगा। अगर आपने लीकेज करंट को लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड करवा दिया तो आपका जो लीकेज करंट है वो जल्दी से जल्दी अर्थ हो जाएगा, जिसके वजह से अर्थिंग करने का आपका जो पर्पस है वो सॉल्व हो जाएगा। तो यहाँ दोस्तों, आपको एक ही चीज ध्यान में रखनी है कि आप किस तरह से, कौन सा ऑप्शन आप यूज करेंगे जिसके वजह से आपके लीकेज करंट को लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड हो जाए। हमारे पास दो ऑप्शन है। एक ऑप्शन तो ये है कि हम पतला कंडक्टर यूज करें, एक ऑप्शन ये है कि हम कंपैरेटिवली थोड़ा मोटा कंडक्टर यूज करें, जो हमारा सबसे पहला सवाल था। तो देखिए, आपके जो अर्थिंग कंडक्टर है, इस अर्थिंग कंडक्टर की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना इसका इंटरनल रेजिस्टेंस भी ज़्यादा होगा, क्योंकि कंडक्टर का जो रेजिस्टेंस होता है वो उसके लेंथ के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखनी है कि आप जो भी कंडक्टर का यूज़ करें, उस कंडक्टर का जो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन है वो आपके केबल के इंटरनल रेजिस्टेंस के साथ इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होगा। इसका मतलब यह है कि आपके कंडक्टर की साइज जितनी ज़्यादा होगी, आपका कंडक्टर जितना ज़्यादा मोटा होगा, उसका इंटरनल रेजिस्टेंस उतना ही कम हो जाएगा। तो पहले सवाल का जवाब तो आपको मिल चुका है। अब पहला सवाल हमारा ये था कि आप पतला कंडक्टर यूज करना चाहेंगे अर्थिंग के लिए या कंपैरेटिवली थोड़ा मोटा कंडक्टर यूज करना चाहेंगे। तो अगर आप थोड़ा मोटा कंडक्टर यूज करते हैं, अगर आप हाई स्क्वायर mm का कंडक्टर यूज करते हैं, तो आपका कंडक्टर पहले से ज्यादा मोटा हो जाएगा, जिसके वजह से उस कंडक्टर का इंटरनल रेजिस्टेंस कम हो जाएगा और इसके वजह से आपके करंट को लो रेजिस्टेंस पाथ प्रोवाइड हो जाएगा। यहाँ दोस्तों, आपके माइंड में सवाल ये आएगा कि मोटा कंडक्टर मतलब कितना मोटा। आप ये कैसे बताएंगे कि आपको कौन से टाइप के इलेक्ट्रिकल सिस्टम में कितने स्क्वायर mm का अर्थिंग कंडक्टर यूज करना चाहिए। पतले के कंपैरिजन में मोटा यूज करना चाहिए, ये तो क्लियर हो गया, पर मोटा मतलब कितना मोटा आपको यूज करना है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए मैं आपको एक इलेक्ट्रिकल फॉर्मूला दे रहा हूं, उस फॉर्मूले का यूज करके आप अर्थिंग कंडक्टर की साइज को कैलकुलेट कर सकते हैं। पर उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ये सारी जो चीजें हैं ये कौन से इलेक्ट्रिकल फैक्टर्स पर डिपेंड करती है। देखिए, जो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम का आप अर्थिंग कंडक्टर की साइज कैलकुलेट करना चाहते हैं, आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि आपके इलेक्ट्रिकल सिस्टम का फॉल्ट लेवल कितना है। देखिए, जो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम होते हैं उनका एक फॉल्ट लेवल होता है, दूसरा उन फॉल्ट लेवल का क्लियरेंस टाइम भी होता है। तो ये दो चीज आपको पता होनी चाहिए कि आपका जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है उसके फॉल्ट करंट का लेवल कितना है। दूसरा ये कि अगर आपके सिस्टम में फॉल्ट आता भी है तो उसका क्लियरेंस टाइम कितना है। ये दो चीजें अगर आपको पता है तो मैं आपको एक फॉर्मूला दे रहा हूं, उस फॉर्मूले के हेल्प से आप इजीली कैलकुलेशन कर पाएंगे। तो दोस्तों, हम लोग एक एग्जांपल ले लेते हैं कि हमारा जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है इसका फॉल्ट करंट लेवल है 20 किलो एम्पियर्स, और अगर ये फॉल्ट आपके सिस्टम में आता है तो उसका जो क्लियरेंस टाइम है ये 0.5 सेकेंड्स है। अब दोस्तों, इस फॉर्मूले को देखिए, आपके अर्थिंग कंडक्टर की जो साइज है उसको कैलकुलेट करने के लिए आप इस फॉर्मूले का यूज करेंगे। ये फॉर्मूला है √I² × T/K। यहाँ दोस्तों, आप जो ISC देख रहे हैं ये बेसिकली आपका शॉर्ट सर्किट करंट है। जो 20 किलो एम्पियर्स मैंने आपको बताया कि हमारे सिस्टम का जो फॉल्ट करंट लेवल है वो 20 किलो एम्पियर है, वही 20 किलो एम्पियर ये ISC है, इसको शॉर्ट सर्किट करंट कहते हैं। ये जो T आप देख रहे हैं ये हमारा क्लियरेंस टाइम है, जो इस एग्जाम्पल में हमने 0.5 सेकेंड लिया है।
के जो है ये के बेसिकली आपके कंडक्टर का कांस्टेंट है। देखिए अर्थिंग के लिए आप कौन से टाइप का कंडक्टर यूज करते हैं उस पर डिपेंड करता है कि आपके कांस्टेंट की वैल्यू कितनी होगी। आप जीआई कंडक्टर यूज करते हैं, एल्यूमिनियम यूज करते हैं, कॉपर यूज करते हैं, उस हिसाब से आपकी जो के की वैल्यू है, जो कांस्टेंट की वैल्यू है, वो चेंज होती जाएगी। तो इस एग्जांपल में दोस्तों हम लोग 80 यूज करेंगे एज अवर के कांस्टेंट। तो इन सभी वैल्यूज को जब आप इस फॉर्मूले में पुट अप करेंगे तो आपका जो आंसर आएगा ये लगभग 176 स्क्वायर एमएम आएगा। इसको जब आप राउंड फिगर करेंगे तो ये लगभग 185 स्क्वायर एमएम हो जाएगा। तो बेसिकली आपका जो इलेक्ट्रिकल सिस्टम है जिसका फॉल्ट करंट है 20 किलो एम्पियर्स, क्लियरेंस टाइम है उसका 0.5 सेकेंड, और आप जीआई कंडक्टर यूज कर रहे हैं तो आपका के कांस्टेंट हो गया 80। इसका आपका जो अर्थिंग कंडक्टर की जो रिक्वायरमेंट है, जिस साइज की आपको रिक्वायरमेंट है, वो होता है 185 स्क्वायर एमएम। अब इंडस्ट्रीज में आप जो अर्थिंग कंडक्टर का यूज करेंगे ये बेसिकली बस बार के फॉर्म में होती है। तो 185 स्क्वायर एमएम का मतलब ये हो गया कि आप 25 इंटू 8 स्क्वायर एमएम का कंडक्टर भी यूज कर सकते हैं, और 50 इंटू 3.5 स्क्वायर एमएम का कंडक्टर भी आप यूज कर सकते हैं। तो इस तरीके से दोस्तों इस फॉर्मूले का यूज करके आप अर्थिंग कंडक्टर की साइज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो दोस्तों अर्थिंग कंडक्टर पतला यूज करना चाहिए या मोटा यूज करना चाहिए, या कौन सा फॉर्मूला हम लोग यूज करते हैं इसको कैलकुलेट करने के लिए, ये सारी चीजें अगर आपकी क्लियर हुई हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूं कल ऐसे एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। गुड बाय।